हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि VB.NET में MSG बॉक्स फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि MSG बॉक्स होता क्या है। तो देखिए, हमने अभी तक बहुत सारे प्रोग्राम में MSG बॉक्स का यूज़ किया है। तो बेसिकली MSG बॉक्स का यूज़ हम कोई मैसेज दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है, या यूज़र से कुछ हमें पूछना है अगर, तो उसके लिए भी हम MSG बॉक्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देखोगे कि बहुत सारे मैसेज बॉक्स होते हैं, है ना। हर प्रोग्राम में विंडोज़ के हमें मैसेज बॉक्स देखने मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नोटपैड में या किसी भी MS वर्ड में या किसी भी विंडोज़ के प्रोग्राम में हम जो फाइल को सेव करते हैं, ठीक है, या सेव करे बिना हम फाइल को एग्ज़िट करते हैं, तो हमारे पास मैसेज आता है, डू यू वांट टू सेव दी फाइल। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज है, ठीक है, एक्सेल का, ठीक है, और ये अलग से मैसेज बॉक्स है। तो इस टाइप के मैसेज बॉक्स बनाने होंगे तो वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ डेफिनेशन में लिखी हुई है जैसे, तो MSG बॉक्स फंक्शन का यूज़ हम मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। तो सिंटेक्स क्या है, तो MSG बॉक्स में हमारे पास सिंटेक्स जो है, तो वो तीन चीज़ें, हमें फंक्शन है तो हमें 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं इसमें। जो फर्स्ट वाला कंपलसरी होता है ये मैसेज, उसके बाद MSG बॉक्स स्टाइल और टाइटल, ठीक है, तो ये देना ज़रूरी होता है। बाकी दोनों के जो ऑप्शन है MSG बॉक्स स्टाइल और टाइटल, ये ऑप्शनल होते हैं और इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे भी। जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, MSG बॉक्स साइबरडेरी सॉल्यूशंस। तो जब हम इसको चलाएंगे प्रोग्राम को, अगर ये कोड लिख के, तो हमारा एक सिंपल सा मैसेज बॉक्स आएगा जिसमें ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने कई सारे प्रोग्राम बनाए जहाँ पर हमने वैल्यूज़ भी दिखाई वेरिएबल की, ठीक है, तो उसके लिए हम इस तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो मैसेज बॉक्स की जो स्टाइल है, ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे देखा कि मैसेज तो ठीक है जो हमें डिस्प्ले करना है, और टाइटल मतलब वो जो डायलॉग बॉक्स है ना, या जो मैसेज बॉक्स दिखेगा उसकी टाइटल बार में क्या लिखा होगा वो हम लोग यहाँ पे टाइटल में देते हैं, ठीक है। पर बात है कि ये जो MSG बॉक्स स्टाइल है इसमें क्या लिखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा। इसमें बहुत सारी कमांड्स भी हैं, बहुत सारे सिंटेक्स हैं, तो वो हम देखेंगे भी। तो बेसिकली जो MSG बॉक्स का जो स्टाइल होता है ना, वो 4 होते हैं। सबसे पहले होता है बटन का टाइप्स, ठीक है, कि MSG बॉक्स जो हमने बनाया है, जो मैसेज बॉक्स हमने बनाया है, उसमें कौन कौन से बटन चाहिए, ठीक है। आपने बहुत सारे मैसेज बॉक्स देखे होंगे जहाँ पे ओके कैंसिल का बटन दिख रहा है, या आपको अबाउट इग्नोर का बटन दिख रहा है, या यस नो का बटन दिख रहा है, या सिर्फ ओके का बटन दिख रहा है, ठीक है। तो हम भी अपने मैसेज बॉक्स को बनाते समय चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा बटन चाहिए, ठीक है। फिर है टाइप ऑफ मैसेज। तो टाइप ऑफ मैसेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो किस टाइप का है, मतलब एरर मैसेज है या सिर्फ इन्फॉर्मेशन मैसेज है, ठीक है, या वार्निंग मैसेज है, या कोई हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और फिर हमारा डिफ़ॉल्ट बटन तीसरा, इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे मैसेज बॉक्स में 3 बटन हैं, ठीक है, तो 3 में से सबसे पहले जब अगर हम एंटर करेंगे तो कौन सा बटन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट बटन सेलेक्ट करते हैं हम लोग कि 2 बटन में से कौन सा बटन बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहेगा, ठीक है। और फिर आखिरी में है मॉडलिंग। तो मॉडलिंग मतलब क्या होता है कि जो मैसेज बॉक्स है वो कैसे दिखाना है, मतलब एप्लीकेशन मॉडल है या सिस्टम मॉडल है, ठीक। इसके बारे में हम लोग जब कोड करेंगे तब देखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको मैसेज दिखाए हैं कई सारे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ छोटी छोटी चीज़ों पे। कि सबसे पहले जो मैसेज में हमने लिखा फंक्शन में अभी, कि सबसे पहली चीज़ होती है जो उसका मैसेज है। तो ये जो बीच में लिखा आ रहा है, जैसे दिस इज ए मैसेज, ठीक है, मैसेज बॉक्स आइकन्स, हेलो दिस इज ए मैसेज बॉक्स, तो ये सारे जो है वो मैसेज हैं, ठीक है। ये हमारा टाइटल है, जैसे यहाँ पे वार्निंग लिखा हुआ है, दिस इज ए टाइटल, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या आइकन्स, तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ये टाइटल में है। अब जो हमने बीच में देखा MSG बॉक्स स्टाइल, अब आप देखोगे ये चारों जो मैसेज हैं ये चारों अलग हैं बिल्कुल, ठीक है। जैसे क्या अलग है, पहले तो हम देखें अगर कि इनमें जो बटन्स हैं वो सब में अलग है। इसमें ओके कैंसिल का बटन है, इसमें सिर्फ ओके का है, इसमें सिर्फ यस नो का बटन है, ठीक है। या अब दूसरी देखते हैं, जैसे
कि यहाँ पे जो आइकन है, ठीक है, यहाँ पे कोई आइकन नहीं है बाजू में, यहाँ पे ये मॉर्निंग का आइकन है, ये एरर का आइकन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आइकन है। डिफ़ॉल्ट बटन देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे देखोगे आप अगर कि ओके जो है वो अलग से हाईलाइटेड है, मतलब ओके अभी अगर हम एंटर करते हैं जब ये मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो बटन ऑटोमेटिकली क्लिक माना जाएगा अगर हम एंटर बटन प्रेस करते हैं। तो अब हम देखते हैं बटन के टाइप्स। तो डॉटनेट में हमारे पास 6 बटन होते हैं टोटल, ठीक है। सबसे पहला है अबाउट रिट्राई इग्नोर, ओके कैंसिल, ओके ओनली, रिट्राई कैंसिल, येस नो और येस नो कैंसिल। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि हम किस तरीके से, अगर मान लीजिए हमें ओके और कैंसिल का बटन चाहिए है तो कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है मैंने वेलकम टू साइबर डेली सॉल्यूशंस और कॉमा लगा के हमने लिखा है यहाँ पे MSG बॉक्स स्टाइल डॉट ओके कैंसिल, ठीक है। तो MSG बॉक्स स्टाइल तो हमें लिखना ही पड़ेगा और डॉट के बाद हम यहाँ पे इनमें से कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो बटन हमको वहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। अभी हम इसको कोडिंग में देखेंगे एग्जाम्पल में और बेहतर तरीके से कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ मैसेज। जैसे मैंने बताया कि जो आइकन साइड में आ रहा है तो वो आइकन भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें मैसेज का टाइप चेंज करना होता है, उसमें लिखते हैं क्रिटिकल, एक्सक्लेमेशन, इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन। तो ये 4 टाइप के हमारे पास मैसेज होते हैं। फिर डिफ़ॉल्ट बटन, तो डिफ़ॉल्ट बटन में हमारे पास 3 है बेसिकली, क्योंकि मैक्सिमम जो बटन हम दिखा सकते हैं मैसेज बॉक्स में वो 3 हो सकते हैं। तो हमें डिफ़ॉल्ट बटन 1 दिखाना है, 2 दिखाना है, 3 दिखाना है, वो हम चूज़ कर सकते हैं। और जैसे हमने अभी बात की थी कि मैसेज बॉक्स की जो मॉडलिंग होती है वो 2 टाइप से होती है, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या है। सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन मॉडल। एप्लीकेशन मॉडल का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई मैसेज बॉक्स दिखाया है तो वो उस एप्लीकेशन के ऊपर दिखेगा, ठीक है। मतलब कि जब तक आप उसको मैसेज बॉक्स को क्लोज नहीं कर देते जब तक आप उस एप्लीकेशन में कोई काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने MS वर्ड खोला और MS वर्ड में हमने बिना फाइल को सेव करे हम बंद कर रहे हैं, तो हमें जो मैसेज बॉक्स आएगा कि डू यू वांट टू सेव द फाइल, तो वो मैसेज बॉक्स जब तक हम अलग नहीं करेंगे तब तक हम MS वर्ड एप्लीकेशन में काम नहीं कर पाएंगे। जबकि वहीं पे सिस्टम मॉडल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सिस्टम मॉडल वाला मैसेज आ रहा है तो उसको जब तक आप क्लोज नहीं करोगे तो सिस्टम में आपको सबसे ऊपर वही दिखेगा। आप कोई सा भी एप्लीकेशन खोलो पर वो मैसेज बॉक्स हमेशा आपको ऊपर अपीयर होगा। तो ये 2 टाइप के मैसेज बॉक्स की मॉडलिंग होती है। अब हम देखते हैं कि मैसेज बॉक्स को यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में बटन्स को हम समझा रहे हैं पहले हम। तो बटन्स को समझने के लिए हमने यहाँ पे टोटल 6 बटन बनाए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल 6 जो हैं वो बटन के टाइप हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल मैसेज अगर दिखाना होगा तो क्या करेंगे। तो मैं इस बटन पे कोडिंग कर रहा हूँ। हमें लिखेंगे MSG बॉक्स, ठीक है। और मैसेज में हमें जो भी मैसेज यहाँ पे दिखाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू, ठीक है। ये मैसेज बॉक्स हमें डिस्प्ले करना है तो हमने यहाँ क्लिक किया। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे सिंपल से यहाँ पे वेलकम टू साइबर डेली सॉल्यूशंस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए अगर हमें टाइटल भी दिखाना है तो मान लीजिए टाइटल में दिखाना है हमें मैसेज बॉक्स, ठीक है। तो जिसमें मैंने बताया था कि हमें तीसरा जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है टाइटल। तो बीच में अभी मैं कॉमा लगा के छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी वो हम बाद में देखेंगे। तो अपना देख रहे हो कि मैसेज बॉक्स लिखा रहा है ऊपर और यहाँ पे लिखा रहा है वेलकम टू साइबर डेली सॉल्यूशंस। तो ये हमारा एक सिंपल सा मैसेज है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा जो बटन है हमें उसमें ओके का बटन तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आता ही है, ठीक है। तो मैं इसी को अभी जैसे यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ और आप देखेंगे अगर चलाऊँगा तो ये ओके का बटन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर हमें ओके और कैंसिल का बटन चाहिए साथ में, तो हमने इसको डबल क्लिक किया। यहाँ में लिखा MSG बॉक्स, जो भी मैसेज देना है तो मैं अभी सिंपल सा मैसेज दे रहा हूँ कोई भी। यहाँ पे कॉमा लगा के हम लिखेंगे MSG बॉक्स। तो वैसे तो लिस्ट यहाँ पे खुलती है और यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा बटन चाहिए है। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हमें ओके कैंसिल का बटन चाहिए है, तो आप जाओगे और ओके कैंसिल यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। फिर हमें जो भी अगर टाइटल देना है हम वो दे सकते हैं,
ठीक है, तो हम टाइटल यहाँ पे हेलो देते हैं इसे। इसको हम चलाएंगे, अगर आप देखो ओके पे आ रहा है सिर्फ ओके का बटन। अगर हम ओके कैंसिल पे क्लिक कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे ओके और कैंसिल हमने ही बनाया, वो यहाँ पे हमारा आने लगा। तो इस तरीके से हम बाकी बटन बना के देख लेते हैं एक बार जल्दी से। जैसे हमें यस नो चाहिए है तो यहाँ पे हम ओके कैंसिल की जगह पे यस नो लिख देंगे और चला के देखेंगे। ठीक है, यस नो का बटन आ गया और यहाँ पे ओके कैंसिल का आ रहा था। तो हम पहले एक बार सारी कमांड देख लेते हैं लिख के कि अगर हमें चाहिए यस नो कैंसिल तो हमें लिखेंगे यस नो और कैंसिल। फिर अगर हमें चाहिए रिट्राई कैंसिल तो हम यहाँ लिखेंगे ओके कैंसिल की जगह पे ये लिखना पड़ेगा हमको हमेशा MSG बॉक्स स्टाइल डॉट, ठीक है, रिट्राई कैंसिल। और यहाँ पे हमें चाहिए अगर अबाउट रिट्राई इग्नोर तो हम लिखेंगे अबाउट रिट्राई इग्नोर। अब देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पे अबाउट रिट्राई इग्नोर पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे बटन्स आ रहे हैं। रिट्राई कैंसिल में रिट्राई कैंसिल का बटन आ रहा है, यस नो कैंसिल में यस नो कैंसिल का बटन आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो मैसेज बॉक्स है उसमें डिफरेंट बटन्स चूज़ कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है हमें देखने के लिए वो है कि अगर मान लीजिए हमें इन्फॉर्मेशन दिखाना है और जैसे या वार्निंग दिखानी है या एरर मैसेज दिखाना है, तो पहले तो हम यहाँ सिंपल मैसेज में स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हमने बोला जो बीच में हमने छोड़ दिया था, यहाँ लिख देते हैं हम जैसे MSG बॉक्स स्टाइल डॉट इन्फॉर्मेशन। तो आप देखोगे अगर मैं यहाँ सिंपल मैसेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखोगे आप कि लिखा आ रहा है वेलकम टू साइबरडी सॉल्यूशंस और साथ में इन्फॉर्मेशन का आइकन आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो मैसेज है वो हमें दिख सकता है। तो ये तो बात हुई अगर मान लीजिए हमने अलग से लिखा है, पर क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि रिट्राई कैंसिल में ही यहाँ पे एरर मैसेज दिखना चाहिए, मतलब रिट्राई कैंसिल का बटन भी चाहिए हमें और साथ में हमको एरर मैसेज भी दिखाना है। तो अब दो चीज़ों को ऐड कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। ऐड जैसे मैंने बोला ना अभी ऐड, तो ऐड ही करना है हमको। हम यहाँ लगाएंगे प्लस का साइन। तो ध्यान रखिएगा मैं अभी जो कोडिंग कर रहा हूँ वो कहाँ कर रहा हूँ, रिट्राई कैंसिल पे। तो रिट्राई कैंसिल के साथ में हमने कहा MSG बॉक्स स्टाइल डॉट क्या दिखाना है हमको इसके साथ में एरर मैसेज है। तो क्रिटिकल है ये हमारा, ठीक, क्रिटिकल मतलब कि वो एरर मैसेज की तरह दिखाई देगा। तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे एरर मैसेज दिख रहा है, ठीक है, ये आइकन आ गया और साथ में रिट्राई कैंसिल का बटन आ गया हमारा। ऐसे ही जैसे अभी हमने देखा, हमने दो देखे हैं अभी तक। एक तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए तो हम क्या लिखते हैं डॉट इन्फॉर्मेशन और क्रिटिकल के लिए डॉट क्रिटिकल। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमको वार्निंग देनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या हमें तो उसके लिए हम यहाँ पे जैसे सपोज यस नो कैंसिल में जाते हैं हम लोग और यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग। तो यहाँ में लिखा प्लस MSG बॉक्स स्टाइल डॉट एक्सक्लेमेशन, ठीक है। एक्सक्लेमेशन से क्या होगा, हमारे पास वार्निंग आएगी, ठीक है। तो ये वार्निंग का साइन है। तो इन्फॉर्मेशन हो गया, एरर हो गया और साथ में एक्सक्लेमेशन हो गया। तो और देखते हैं कि चौथा क्या होता है। तो मान लीजिए हम यस नो में दिखाएंगे अब चौथा जो है, तो हमें लिखेंगे MSG बॉक्स स्टाइल डॉट, और यहाँ पे देखिए हमने क्रिटिकल यूज़ कर लिया है, एक्सक्लेमेशन यूज़ कर लिया है, इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली है और अब हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ यस नो पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन का साइन आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग मैसेज बॉक्स का जो स्टाइल है कि मतलब किस टाइप का मैसेज है हम वो चूज़ कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि डिफ़ॉल्ट बटन कौन सा सेलेक्ट करना है हमको। जैसे अगर हम एक बार फिर चलाते हैं और यस नो कैंसिल पे क्लिक किया तो आप देखोगे यस अभी अलग से दिख रहा है हमको, क्योंकि वो अगर हम एंटर करेंगे तो यस माना जाएगा कि यस प्रेस किया आपने, पर यहाँ हम चाहते हैं कि नो प्रेस होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट या कैंसिल होना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट बटन 1, 2 या 3 हम इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और अगेन हम लोगों को प्लस के साथ में लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ पे MSG बॉक्स स्टाइल डॉट
और डिफ़ॉल्ट बटन 2 चाहिए हमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि नो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहे। तो आप देखोगे नो एक्टिव है यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे जो हमें 3 चीज़ें देखी। एक तो हमने देखा कि अगर हमें मैसेज बॉक्स में बटन कौन से चाहिए हैं, दूसरा हमने देखा कि मैसेज बॉक्स का टाइप क्या होगा, और तीसरा हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट बटन कौन सा होगा। चौथी और आखिरी चीज़ बचती है वो है मॉडलिंग की। तो जैसे मान लीजिए ये फॉर्म को मैं अभी मूव कर पा रहा हूँ, ये मैसेज आया, अब मैं फॉर्म को कुछ भी नहीं कर सकता, फॉर्म यहाँ पे इनएक्टिव है जब तक हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे जो मैसेज होते हैं वो एप्लीकेशन मॉडल होते हैं, ठीक है। बाकी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अगर यहाँ पावर पॉइंट खोलना चाह रहा हूँ वो खुल रहा है, ठीक है, मैसेज हमारा अलग से दिख रहा है। पर अगर मैंने इसको सिस्टम मॉडल कर दिया तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने सिंपल मैसेज में ही यहाँ मैंने प्लस किया और आपने लिखा मैसेज बॉक्स स्टाइल डॉट, और यहाँ से मैंने इसको ले लिया सिस्टम मॉडल। अभी देखिए ये जो मैसेज आया, ठीक है, ये विंडो तो इनएक्टिव हो गई इस एप्लीकेशन की, बट अगर मैं कुछ और खोलता हूँ, सपोज मैंने पावर पॉइंट ओपन किया, उसके ऊपर भी हमको दिख रहा है। आप कुछ भी चालू करोगे, कोई सा भी प्रोग्राम चालू करोगे, ये आपको हमेशा ऊपर ही दिखेगा जब तक आप इसको बंद नहीं करते। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम मॉडल। तो ये हमारे मैसेज बॉक्स में इस तरीके से हम लोग मैसेज बॉक्स को यूज़ करते हैं, और जो डिफरेंट बटन के स्टाइल हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो एक हम आखिरी में बस छोटा सा एक और काम कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक टेस्ट लेते हैं सिंपल सा अपना, हमें यहाँ पे एक मैसेज दिखाना है जिसमें क्या लिखाना चाहिए, यहाँ हम चाहते हैं लिखा है कि डू यू वांट टू एग्जिट। अब डू यू वांट टू एग्जिट में हमारे पास कौन सा बटन चाहिए हमको, फिर यस और नो का बटन चाहिए, और उसको हमें वार्निंग की तरह दिखाना है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट नो एक्टिव रहे। तो 3 चीज़ें हमने बताई आपको। सबसे पहले हमें यस नो का बटन चाहिए, दूसरा इसको एज ए वार्निंग मैसेज दिखाना है, ठीक है, और तीसरा बाय डिफ़ॉल्ट नो पे क्लिक होना चाहिए। तो ये मैसेज बॉक्स हमें यहाँ पे बनाना है, और हम ये भी कोशिश करेंगे इसी प्रोग्राम में कि अगर वो यूज़र येस पे क्लिक करता है तो हमारा प्रोग्राम बंद भी हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि अब कोडिंग कैसे करते हैं इसकी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स बनाया हमने, यहाँ लिखा हमने डू यू वांट टू एग्जिट। हमें चाहिए था ओके कैंसिल का बटन, तो यहाँ से हमने एमएसजी बॉक्स स्टाइल में जाके जो है ओके कैंसिल ले लिया प्लस, ठीक है। ये हमें कैसा दिखाना है, तो हमने कहा एक्सक्लेमेशन मतलब वार्निंग की तरह दिखाना है, प्लस जो हमारा मैसेज बॉक्स का स्टाइल है, एक और चीज़ कि डिफ़ॉल्ट बटन जो है वो 2 होगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे मैसेज दिखा दिया कि एग्जिट। इसको हम चलाते हैं, हमने शो माय मैसेज पे क्लिक किया तो देखिए आ गया ना, कैंसिल पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक है, वार्निंग मैसेज है, और साथ में डू यू वांट टू एग्जिट लिखा आ रहा है। अब जब हम ओके करेंगे या कैंसिल करेंगे तो अभी कुछ भी नहीं होगा, पर हम चाहते हैं कि अगर हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाना चाहिए। तो अब इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी हमको। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए हम लोग जैसे इफ़ लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे इफ़, और ये जो पूरा मैसेज बॉक्स है ये हमारा कंडीशन के अंदर जाएगा। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। ये जो पूरा मैसेज बॉक्स है वो हमारी कंडीशन में आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू। तो आप देख रहे हो जैसे मैंने इक्वल लगाया है तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि कौन सा बटन के लिए हमें कंडीशन लगानी। तो हमने कहा अगर ओके है तो, हमने ओके कैंसिल का बटन बनाया है, तो यहाँ से हम लिखेंगे अगर ओके है तो क्या करना है, ठीक है। यहाँ आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमएसजी बॉक्स ओके है अगर, देन एंड। हमने पढ़ा था कि पहले एंड से क्या होता है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बंद हो जाता है। हमने क्लिक किया और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो अब देखोगे हमारा जो प्रोग्राम है वो बंद हो गया। तो थोड़ा सा मैं इसी चीज़ में एक और मैसेज को बताना चाहता हूँ कि अगर हमें हर बटन के लिए अलग कुछ कोडिंग करनी है, ठीक है, तो हम वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज एक बटन में बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है, ठीक है। तो इसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज बॉक्स दिखा रहा हूँ
हम लिखा है हेलो, और हमने मैसेज बॉक्स में इस बार हम लेते हैं यहाँ पे सपोज यस नो कैंसिल। ठीक है, सिंपल सा मैसेज बॉक्स है, कुछ नहीं है इसमें, यहाँ पर सीधा यस नो कैंसिल आ रहा है। हम चाहते हैं कि लेबल में यहाँ पे लिखा है कि हमने कौन सा बटन पे क्लिक किया है, मतलब यस पे क्लिक किया, नो पे क्लिक किया, कैंसिल पे क्लिक किया। देखिए जितने भी मैसेज बॉक्स में जो बटन होते हैं, जैसे हमने देखा ओके होता है, ठीक है, कैंसिल होता है, यस नो और रीट्राई और अबॉर्ट इट, इग्नोर। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इन सब की अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे ओके की वैल्यू अलग होती है, कैंसिल की अलग होती है, यस की अलग होती है, नो की अलग होती है, ठीक है, रीट्राई की अलग होती है, और यहाँ पे अबॉर्ट इग्नोर की बटन की वैल्यूज अलग अलग होती हैं। तो इन कोडिंग, इन बटन के हम लोग नंबर के बेस पे भी कुछ कोडिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ पे कि यस पे हम जब क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पे लिखाना चाहिए कि यू हैव क्लिक्ड यस, ठीक है, नो पे तो यू हैव क्लिक्ड नो, और कैंसिल पे तो यू हैव क्लिक्ड कैंसिल लिखा हुआ आना चाहिए इस लेबल पे। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं कि वैल्यू होती क्या है। अब मुझे नहीं मालूम अभी कि यस की वैल्यू क्या होती है, नो की वैल्यू क्या होती है, कैंसिल की वैल्यू क्या होती है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे हमने एक अलग से हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है मैसेज आउट नाम से। अब इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं अभी फ़िलहाल। तो हमने लिखा कि मैसेज आउट इक्वल टू जो भी मैसेज का आउटपुट आएगा वो, और यहाँ पे लेबल 2 में मैं दिखाना चाहता हूँ कि MSG आउट की वैल्यू क्या है, ठीक है, जिससे हम इफेक्ट्स लगा सकेंगे बाद में। चला के देखते हैं। हमने यहाँ येस पे क्लिक किया तो वैल्यू क्या आ रही है 6, अगर नो पे क्लिक किया तो 7, और कैंसिल पे क्लिक किया तो 2। तो इसका ये मतलब है कि येस का जो है वैल्यू वो क्या है, हमारी 6 है, नो की 7 है, और कैंसिल की 2 है। तो अगर हम कोडिंग करना चाहते हैं तो हम क्या ले सकते हैं कि इफ़ MSG आउट की वैल्यू 6 होती है, ठीक है, हर बटन की कुछ वैल्यू होती है, जैसे ओके की वैल्यू 1 होती होगी, कैंसिल की 2 हो गई हमारे पास, तो यहाँ पे येस की जो है वो 6 है। तो अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है कि लेबल 2 में हमें जो टेक्स्ट दिखाना है उसमें हम दिखाना चाहते हैं कि यू हैव सेलेक्टेड येस, ठीक है। फिर हमने लिखा है यहाँ पे एल्स इफ, ठीक है, अगर मैसेज आउट की वैल्यू 7 होती है तो हमें क्या दिखाना है लेबल 2 डॉट टेक्स्ट में, ठीक है, वो हमें लिख देंगे। तो दिया यू हैव सेलेक्टेड नो, ठीक है, और एल्स इफ में हमने एक और लगा दिया यहाँ पे कि MSG आउट की वैल्यू अगर 2 होती है, 2 मतलब हमारा क्या है यहाँ पे कैंसिल है, ठीक है, तो हमने लिख दिया इसको यस नो और कैंसिल। अभी देखिए बटन 9 पर हमने क्लिक किया, यस पे क्लिक किया तो हैव सेलेक्टेड यस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। तो बस हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमने जो वैल्यूज़ हैं सबकी, ठीक है, वो आप कोई भी मैसेज बॉक्स, जैसे यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको अभी सपोज़ कि हम कैसे पता करेंगे कि किसकी वैल्यू क्या है। तो बस यहाँ पे हमने ये लगा दिया, ठीक है, चेंज किया, और MSG आउट की जो वैल्यू है वो मैं सपोज चाहता हूँ कि लेबल 2 में दिखती जाए, ये लेबल 1 में दिखे। अब देखिए यहाँ अगर अबाउट पे क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लेवल 1 यहाँ पे है, तो अबाउट की वैल्यू क्या होती है 3, ठीक है, रीट्राई की 4 है, और इग्नोर की 5 है। तो ऐसे हर बटन की कुछ वैल्यू है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, और फिर उसके ऊपर आप कोडिंग कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने देखा था कि MSG बॉक्स फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं मैसेज दिखाने के लिए। अब हम देखने वाले हैं कि अगर हमें वैल्यूज़ को इनपुट कराना है तो हम कैसे कराएंगे, वो भी इनपुट बॉक्स के थ्रू। जैसे हमें अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें एक सिंपल सी सिंगल वैल्यू स्टोर करानी है, इनपुट करानी है, यूजर से पूछना है, तो उसके लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, ठीक, एक बटन बनाते हैं। पर हम चाहें तो बिना उसके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा बटन बना रहा हूँ दिखाने के लिए बस आपको कि अगर हमें मान लीजिए इनपुट लेना है तो कैसे लेंगे। और यहाँ लिखा हमने कि एंटर नेम। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे
तो हमारा एक इनपुट बॉक्स खुलेगा जहाँ पे हम जो भी इनपुट करेंगे वो हम चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बस इनपुट बॉक्स कैसे दिखाएंगे। तो देखिए इनपुट बॉक्स के लिए जो कमांड होती है वो होती है इनपुट बॉक्स, ठीक है। और क्या मैसेज देना है सबसे पहले तो हम लिखा एंटर योर नेम और हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। अभी हम देखेंगे अगर इस पर क्लिक किया हमने तो आप देखोगे कि मैसेज बॉक्स आ रहा है, इनपुट बॉक्स आ रहा है, सॉरी एक इनपुट बॉक्स आ रहा है और जहाँ पे हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अभी कहीं स्टोर नहीं होगी, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, और उस वेरिएबल में हम इसकी वैल्यू को स्टोर कर देंगे। जैसे मैंने लिखा str इक्वल टू, अब ये स्टोर हो जाएगा और स्टोर होने के बाद सपोज अगर हम यहाँ पे लेबल में दिखाना चाहते हैं, ठीक है, हमने जो भी एंटर किया है तो हम उसको यहाँ पे लेबल 1 हम लिखा डॉट टेक्स्ट इक्वल टू str, ठीक है। अभी देखिए हम यहाँ जो भी लिखेंगे और ओके पे क्लिक किया हमने तो वो हमारा लिखा आ रहा है। तो इनपुट बॉक्स इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये सिंपल इनपुट बॉक्स है। अभी हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद हम टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने दिया सपोज टाइटल में साइबर डेयरी। अभी हम चलाएंगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे टाइटल बॉक्स में टाइटल बार जो है हमारा वो साइबर डेयरी लिखा हुआ है वहाँ पे। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे तो वो है हमारा डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स। मतलब क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ हम चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे मेरा ही नाम लिखा आ जाए। तो अब यहाँ हमने 3 चीज़ें सेट की हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉम्प्ट, क्या मैसेज दिखाना है, ये टाइटल हो गया और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आएगी। और उसके बाद हमारे पास है एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन। इसका ये मतलब है कि हमें दिखाना कहाँ पे है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट बॉक्स है वो सेंटर में आ रहा है, ठीक। हमने कहा 100/100, इसका ये मतलब है कि एक्स पोजीशन इसकी मतलब लेफ़्ट से 100 रहेगा और टॉप से 100 रहेगा। तो देखिए मैसेज बॉक्स यहाँ आ रहा है, पहले हमारा बीच में आता है स्क्रीन के, अब हमारा टॉप से मतलब 100 और लेफ़्ट से 100 हमारा डिस्टेंस पे आ रहा है। तो ये सिंपल इनपुट बॉक्स है ना। तो इनपुट बॉक्स में हमारे पास एक ये भी फंक्शन है कि वैल्यूज़ इनपुट करने के लिए यूज़ होता है इसका, और इसमें टोटल 5 आर्गूमेंट होते हैं। पहला होता है प्रॉम्प्ट, ठीक है, फिर है टाइटल, फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, फिर एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन।